नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्ध थिंकिंग इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध की एक अद्भुत कहानी, जिसे सुनने के बाद आपको कुछ अच्छी आदतें सीखने को मिलेगी, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए इस कहानी को शुरू करते हैं। राजमहल से बाहर की दुनिया। राजमहल में अपने जीवन के पहले वर्षों में सिद्धार्थ ने कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु का सामना नहीं किया। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें हर प्रकार के सुख से परे रखा था। लेकिन एक दिन जब उन्होंने राजमहल के बाहर कदम रखा तो उन्होंने 3 दृश्य देखे जो उनके जीवन को बदलने वाले थे। एक वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसकी आंखों में जीवन की थकान थी। यह दृश्य उनके लिए बहुत चौंकाने वाला था। 2 बीमार व्यक्ति, इसके बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। इसने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वन में स्वास्थ्य भी कितनी अनिश्चितता लाता है। 3 मृत व्यक्ति और अंत में उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा। यह दृश्य सिद्धार्थ के मन पर गहरा असर डाल गया और उन्होंने महसूस किया कि जीवन का अंत भी होता है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या खुश रहने का यह जीवन केवल एक भ्रम है? क्या जीवन में केवल सुख ही है या दुख भी है? आत्म खोज का सफर। इन अनुभवों के बाद सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन के अर्थ की खोज करेंगे। उन्होंने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके लिए कठिन था, लेकिन उन्होंने अपने मन की आवाज को सुना। सिद्धार्थ ने साधना, ध्यान और ज्ञान की खोज में कई गुरुओं का सहारा लिया। कठिन साधना। सिद्धार्थ ने विभिन्न ध्यान और साधना के तरीकों को अपनाया। उन्होंने कठोर उपवास किया और अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने महसूस किया कि शर को कष्ट देकर वे केवल मानसिक परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। इस दौरान उन्होंने अपने मन की चंचलता और इच्छाओं का सामना किया। ध्यान की प्रक्रिया। सिद्धार्थ ने ध्यान करना शुरू किया। उन्होंने अपने मन को स्थिर करने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग किया। पहले उनके मन में हजारों विचार आते रहे, लेकिन उन्होंने उन्हें पहचान लिया और उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने अपने मन की चंचलता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने मन को नियंत्रित करना सीख लिया। ज्ञान की प्राप्ति। कई दिनों और रातों की साधना के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने यह समझा कि जीवन में दुख का मूल कारण इच्छाएं और आसक्ति है। जब हम अपने मन को वश में करते हैं तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। 4 आर्य सत्य। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। 1 दुख का अस्तित्व। जीवन में दुख है या सुनिश्चित है। 2 दुख का कारण। दुख का कारण इच्छाएं और आसक्ति है। 3 दुख का समाप्ति। दुख को समाप्त किया जा सकता है। 4 दुख के समाप्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। 8 ओल्ड पाठ का अनुसरण करें। मन को वश में करने के तरीके। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें मन को वश में करने के लिए कई उपाय प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1 ध्यान का अभ्यास। नियमित रूप से ध्यान करना मन को शांत करता है और हमें अपने विचारों पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। 2 सकारात्मक सोच। सकारात्मक विचारों को अपनाना और नकारात्मकता से दूर रहना आवश्यक है। जब हमारा मन सकारात्मक होता है तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। 3 आत्मचिंतन। अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने मन की स्थिति को समझने में मदद कर। 4 संवेदनशीलता और सहानुभूति। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहना और सहानुभूति दिखाना मन की चंचलता को कम करता है। 5 संतुलित आहार। एक स्वस्थ और संतुलित आहार लेना भी मन को स्थिर रखने में मदद करता है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को वश में करना एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण कला है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को वश में करने का सरल और प्रभावी तरीका ध्यान और आत्मचिंतन है। जब हम अपने मन को समझते हैं और उसे नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष
प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको और विस्तार से जानने की इच्छा हो या किसी विशेष पहलू पर चर्चा करनी हो तो कृपया बताएं। कृपया इस कहानी को अपने स्टूडेंट बच्चों और दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियाँ सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और थिंकिंग इंस्पायर्ड